हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब क्या, जिसमें हम अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी की शिकायत है, उसी को बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। यानी कि क्या, तो एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिक एलर्जन से आपको तकलीफ होती है, जैसे पोलन ग्रेन से एलर्जी, डस्ट एलर्जी, स्ट्रॉन्ग ऑडर की एलर्जी, ठंडे पानी से नहाए तो एलर्जी, या धूल मिट्टी में गए तो एलर्जी, परफ्यूम की एलर्जी, या कचवा या ऐसा धूप वगैरह लगाए उसकी एलर्जी, या जैसे मान लीजिए तड़का दिया तो एलर्जी, या कोई सिंथेटिक या कहीं कहीं पे जल गया कुछ और उसकी स्मेल आई तो एलर्जी। तो इन सब को मिला के ही एलर्जिक राइनाइटिस ये शिकायत होती है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? मेनली सर्दी, नाक से पानी, छींके, आंखों में इरिटेशन, गले में इरिटेशन मतलब गले में खराश के जैसे लगना, कान में गुदगुदी होना, इसके वजह से रात को सोते वक्त नाक बंद रहना, और नाक बंद होने की वजह से बार बार खींच खींच के सर भारी होना, या गले में ड्राइनेस आना, या सुबह उठते ही आपको करने की तकलीफ होना। अक्सर बहुत सारे पेशेंट से बोलते हैं डॉक्टर साहब सुबह उठते ही छींकें आती है, या शाम होते ही छींकें स्टार्ट हो जाती है, या पुराने कपड़े झटके तो भी तकलीफ होती है, या कहीं पर डस्ट में चले गए थोड़ी तो तकलीफ होती है। अब देखिए, 100 बात की एक बात तो पक्की है, रहना तो आप सब ने इसी ग्रह पे है। अब आप किधर भी चले जाओ तो आपको धूल मिट्टी का सामना थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम धूल मिट्टी को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम होम्योपैथिक दवाई लेके अपने सिस्टम को ठीक करके इन चीज़ों से अच्छी तरीके से ज़िंदगी भर से छुटकारा पा सकते हैं। अब बहुत बार ये सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब ये इम्यूनिटी कम है, ताकत कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शिकायत होती है। तो एक्चुअली वैसा नहीं है। इट्स अ इम्यून ओवर रिएक्टिविटी, मतलब ये इम्यून रिएक्शन ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स दैट एलर्जन, ऐसा है। मतलब वो आया एलर्जन, ऐसे मान लीजिए धूल का मिट्टी का पार्टिकल आया और आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया ताकि वो अंदर ना जाए, उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। सो बाकी अदर जो ट्रीटमेंट्स है उसमें सोल्यूशन टेम्पररी मिलता है। ये हमारे पेशेंट से हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि टाइम बिंग होता है, बट इन एडवांस होम्योपैथिक सिस्टम आपको इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन की आप उम्मीद कर सकते हो। अच्छा, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्यों लगता है? क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम एक प्रॉपर चैनलाइज वे से चलने ज़रूरी है, और इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ 1 और 2 डेज, इट मे टेक अ टाइम। बट हाँ, होम्योपैथी के अंदर आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। दूसरी बात, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। किसी को छोटे बच्चे को भी हो सकता है, मिडिल एज को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए मास्क पहनना, चीज़ों से दूर रहना या चीज़ें अवॉइड करना अप टू सर्टन एक्सटेंट इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे वैसा है कि नहीं है। इसीलिए ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज बेटर सोल्यूशन। ऑफकोर्स कि ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए विच इज़ देयर इन होम्योपैथी। सो इन रिगार्ड्स विद एलर्जिक राइनाइटिस आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, साथ में मेडिसिन भी थ्रू बाय कुरियर स्पीड पोस्ट से आपके डोर तक भिजवाने की व्यवस्था है, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है, और आप वॉकिंग आके भी हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हो। हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका आप टेस्टिमोनियल देखते ही आपको समझ में आएगा सही में यही अपनी ही शिकायत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके जान पहचान में, दोस्तों में, परिवार में, समाज में किसी को भी ऐसा अगर दिक्कत होती है तो बेटर लेट पंथेट, यानी कि फुल फ्लेश लेकिन श्योर शॉट होम्योपैथी को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।